Hi guys, this is Mithun sir. Welcome to my channel MS Academy. Guys, today we'll take a quick revision of Mathematics Standard 9th NCERT Chapter 1 to 6. इसमें मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा जल्दी से। जिन लोगों को अच्छे से कोर्स आता है उन लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सी गाइस, जैसे चैप्टर 1 में सबसे पहले रैशनलाइज द डिनोमिनेटर है। तो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर में गाइज, अगर नीचे डिनोमिनेटर में एक ही टर्म है रूट में, तो आप उसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन अगर नीचे डिनोमिनेटर में दो टर्म्स दे रखे हैं तो गाइज हमेशा आपको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन साइन ऑपोजिट। और मेन चीज़ हमेशा याद रखनी है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर वाले सम में जब कभी नीचे दो टर्म होते हैं तो हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही अप्लाई होता है, उसके अलावा और कुछ अप्लाई नहीं होता गाइज। ओके, देन गाइज डिवाइड वाले सम में जैसे नॉर्मली हम लोग डिवीजन करते हैं, बट जनरली देर आर टाइप्स काइंड ऑफ डेसिमल, जिसे हम लोग टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। गाइस, कभी भी अगर आप डिवाइड कर रहे हो डेसिमल के बाद, अगर फाइनाइट नंबर्स हैं, मतलब काउंटेबल नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल 0.57 के आगे कोई नंबर्स नहीं है, देर आर 2 डेसिमल प्लेसेस, तो इन दैट केस इसे हम लोग कहेंगे टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग कैसे कहा जाता है गाइस? नॉन टर्मिनेटिंग जब पॉइंट के बाद बहुत सारे नंबर हों जिसे आप काउंट नहीं कर सकते हो, तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ओके, और नॉन टर्मिनेटिंग में हमेशा गाइस कैटेगरी होती है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग गाइज हमेशा पॉइंट के बाद सेम नंबर आते हैं, फॉर एग्जांपल 0.57 57 57 एंड सो ऑन। और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है गाइज, उसमें हमेशा पॉइंट के बाद जो डेसिमल प्लेसेस हैं वो सेम नहीं होती, फॉर एग्जांपल 0.54 7 8 9 एंड सो ऑन। ठीक है, अब गाइज हमेशा आपको याद रखना है, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है, ये दोनों रैशनल होते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल जो है वो इरैशनल होता है। ओके, देन गाइस सिंपल जब हम वैल्यू फाइंड करते हैं, जैसे सपोज कर लो कि 32⁻⁵, ठीक है, 32 का पावर 1/5 है, तो हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं गाइस? हमेशा आपको पावर का डिनोमिनेटर देखना है। ठीक है, पावर का डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है? 5। तो आपको ऐसा नंबर सोचना है जिसको 5 बार मल्टीप्लाई करने पर 32 आए। सो गाइस 2⁵ 32 होता है, 2⁵ इंटू 1/5, 5 कैंसिल हो जाएगा, 2⁵1 दैट इज़ 2। ओके, देन गाइस कम टू द सेकेंड चैप्टर। सेकेंड चैप्टर में गाइस सबसे पहले इवेल्यूएट वाले समय सिंपली आपको वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। लेकिन सेकेंड चैप्टर काफ़ी लंबा चैप्टर है और बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत सारी वेराइटीज़ है, फुल ऑफ आइडेंटिटीज़ है। यहाँ पे फैक्टराइजेशन एक्सपेंशन दोनों आ जाता है। गाइस सबसे पहले आइडेंटिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो दो तरह की आइडेंटिटीज़ आपके पास है, एक स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज़ और एक क्यूब वाली, मतलब पावर में 2 होता है और पावर में जब 3 होता है। गाइस स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज़ का एक पैटर्न है, वो पैटर्न ये है कि कोई भी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी होगी और आपको सम सॉल्व करना होगा, तो इन दैट केस आपको क्या करना है? स्क्वायर रूट निकाल के होल स्क्वायर। ठीक है, आपको सम में पहले स्क्वायर रूट निकाल के होल स्क्वायर करना होगा, तब जाके आपकी आइडेंटिटी का क्वेश्चन बनेगा, फिर जाके आप आइडेंटिटी अप्लाई कर सकोगे। और क्यूब वाली आइडेंटिटीज़ में गाइस सबसे पहला पैटर्न होता है क्यूब रूट निकाल के होल क्यूब। ओके, देन गाइस आपको हमेशा ध्यान देना है, जैसे आइडेंटिटीज़ में आपको क्वेश्चन पहचानने आना चाहिए। आइडेंटिटीज़ तो आपको आती है, लेकिन हाउ टू अप्लाई आइडेंटिटीज़ वो ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे गाइस 3 टर्म वाले आपके चैप्टर में, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में 2 ही टर्म है। एक तो है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला, और दूसरा है गाइस a+b द होल स्क्वायर या a-b द होल स्क्वायर अप्लाई कर सकते हो। लेकिन गाइस a+b द होल स्क्वायर या a-b द होल स्क्वायर अप्लाई कब होता है? जब 3 टर्म में से फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है, और जो मिडल टर्म है, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जब आप परफेक्ट स्क्वायर निकालोगे, मतलब स्क्वायर रूट निकालोगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर मिडल टर्म आना चाहिए, तो ही आपका a+b द होल स्क्वायर या a-b द होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई होगी। आई रिपीट, a+b द होल स्क्वायर या a-b द होल स्क्वायर की आइडेंटिटी कब अप्लाई होती है गाइस? सबसे पहले उसमें 3 टर्म होने चाहिए, देन फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट निकलना चाहिए। उन दोनों स्क्वायर रूट को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो मिडिल टर्म आना चाहिए, तो ही आपकी a+b द होल स्क्वायर या a-b द होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई होगी। और गाइस स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में अगेन 3 टर्म होते हैं, लेकिन हाईएस्ट पावर ज़्यादातर आपके कोर्स में जो है 2 होता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि पावर 3 या 4 नहीं हो सकता है,
हो सकता है, लेकिन जनरली जो टर्म्स हैं उसमें पावर 2 होता है, हाईएस्ट पावर 2 होता है और पावर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में होते हैं। देन गाइज देयर इज़ अ सम ऑफ कोएफिशिएंट, 4 टर्म वाले। अब 4 टर्म वाले गाइज आपके पास सम्स 2 हैं, सम ऑफ कोएफिशिएंट। अब सम ऑफ कोएफिशिएंट में हाईएस्ट पावर गाइज 3 होता है, क्यूब होता है, ठीक है, और पावर्स अगेन डिसेंडिंग ऑर्डर में होते हैं। देन गाइज ए प्लस बी द होल क्यूब या ए माइनस बी द होल क्यूब में अगेन 4 टर्म होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 2 वेरिएबल दिख सकते हैं, एक से ज़्यादा वेरिएबल हो सकता है, और ज़रूरी नहीं है कि आपका पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में ही होगा। ओके, देन गाइज कम टू द थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर में आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको एक्स एक्सिस कहा जाता है और जो वर्टिकल लाइन है उसे वाई एक्सिस कहा जाता है। ठीक है गाइज, एक्स एक्सिस में भी 2 पार्ट होते हैं। आपका जो राइट हैंड साइड होगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस गाइज लाइन है, ठीक है। ये दोनों लाइनें जहाँ इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं और उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0। अच्छा, कोऑर्डिनेट्स क्या होता है गाइज, जहाँ पर भी पॉइंट होता है ग्राफ में, जहाँ पे भी आप पॉइंट प्लॉट करोगे उसके सामने एक एक्स का नंबर होगा जो एक्स एक्सिस पे होगा और एक वाई का नंबर होगा जो वाई एक्सिस पे होगा। वो जो नंबर है उसको एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट कहा जाता है, ठीक है। सो ओरिजिन के गाइज कोऑर्डिनेट याद रखना 0 0 होते हैं। अच्छा, हमेशा जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो पहले लिखा जाता है, वाई कोऑर्डिनेट बाद में लिखा जाता है। एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं गाइस और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहा जाता है। जब आपकी ये 2 लाइनें टकराती है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो 4 पार्ट बनते हैं, ठीक है। ऊपर वाला आपके जो राइट हैंड साइड में पार्ट है उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे और हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, ये आपको अच्छे से ध्यान देना है कि 4 क्वाड्रेंट बनते हैं जब 2 लाइंस इंटरसेक्ट करती है और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे एक्स एक्सिस कहा जाता है और जो वर्टिकल लाइन है उसे वाई एक्सिस कहा जाता है। मैंने आपसे कहा कि हॉरिजॉन्टल लाइन के भी 2 पार्ट्स होते हैं। जो आपका राइट हैंड साइड पार्ट है एक्स एक्सिस का उसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहा जाता है और जो लेफ्ट हैंड साइड है उसे नेगेटिव एक्स एक्सिस कहा जाता है। उसी तरह गाइस वाई एक्सिस में भी 2 पार्ट होते हैं। ऊपर वाले पार्ट में जो है उसे आप पॉजिटिव वाई एक्सिस कहोगे और नीचे वाला पार्ट जो है उसे नेगेटिव वाई एक्सिस कहोगे। ओके, इसके अलावा गाइस आपको ये ध्यान देना है, देन गाइस आपसे पूछा जा सकता है कि पॉइंट जो है वो किस क्वाड्रेंट में या कौन से एक्सिस के ऊपर लाई करता है। हमेशा याद रखना गाइस, अगर आपके जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ठीक है, हम साथ में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जब साथ में होते हैं, मतलब एक ब्रैकेट में जब लिखा होता है, फॉर एग्जांपल इन ब्रैकेट 3,4, तो फर्स्ट 3 लिखा है वो एक्स कोऑर्डिनेट है और 4 जो है वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट में से एक भी नंबर अगर 0 नहीं है गाइस तो ही वो क्वाड्रेंट में आते हैं, नहीं तो क्वाड्रेंट में नहीं आते हैं, ठीक है। जैसे 3 4 है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, अगर दोनों नेगेटिव नंबर हो गाइस तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। फर्स्ट और थर्ड आप इजीली याद कर सकते हो कि दोनों पॉजिटिव नंबर हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, दोनों नेगेटिव नंबर हो तो थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। पहले नेगेटिव और बाद में पॉजिटिव हो तो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है और पहले पॉजिटिव और बाद में नेगेटिव हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। नाउ सी गाइस, इसमें आपको ध्यान देना है कि दोनों में से एक भी नंबर, दोनों में से एक भी कोऑर्डिनेट अगर 0 हुआ तो वो किसी क्वाड्रेंट में नहीं आता गाइस, वो आता है किसी न किसी एक्सिस के ऊपर। बहुत सिंपल तरीका है इसको पहचानने का गाइस। देखो फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा है 3 0, ठीक है। पहले मैंने 3 बोला मतलब एक्स कोऑर्डिनेट आपका 3 है और 0 मैंने बाद में बोला मतलब वाई कोऑर्डिनेट आपका 0 है। सो गाइस जो 0 है उसको इग्नोर करो, उसको नहीं देखने का, ठीक है। मतलब ये ट्रिक है, उसको नहीं देखने का। आप 3 देखो, 3 कहाँ पे है, एक्स कोऑर्डिनेट पे है। अब एक्स कोऑर्डिनेट में है तो वो एक्स एक्सिस पे आएगा। अच्छा, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो पॉजिटिव है, तो गाइस इसका आंसर आएगा ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। उसी तरह गाइस सपोज कर लो कि आपका है 0 -4, तो गाइस दोनों में से एक कोऑर्डिनेट 0 है। कौन सा कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, उसको इग्नोर कर दो। आपका वाई कोऑर्डिनेट का नंबर क्या है, -4, ठीक है, तो वो वाई एक्सिस पे आएगा और क्योंकि नंबर नेगेटिव है तो ऑन द नेगेटिव वाई एक्सिस। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इस चैप्टर की। देन गाइस अगेन सेकेंड चैप्टर पे आ जाते हैं हम लोग। सेकेंड चैप्टर में गाइस आपको लिखा होता है कि आपको के फाइंड करना है या ए फाइंड करना है, मतलब कोई भी लेटर फाइंड करना है और साथ ही क्वेश्चन में दिया होता है कि x-1 या x+2 इज़ अ फैक्टर ऑफ सम पॉलिनोमियल। तो गाइस जब कभी भी आपको कोई भी अल्फ़ाबेट फाइंड करना हो, कोई भी वेरिएबल फाइंड करना हो, ए के वगैरह, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना है, हमेशा पीछे =0 लेना है। मतलब जो भी आपका पॉलिनोमियल दे रखा होगा, अगर सपोज x+2, हाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि x+2 इज़ अ फैक्टर लिखा हुआ है, हमेशा आपको याद रखना है फैक्टर और x की वैल्यू हमेशा अपोजिट होते हैं।
x प्लस टू इज़ अ फैक्टर लिखा हुआ है तो x की वैल्यू हो जाएगी -2, और x -1 इज़ अ फैक्टर लिखा होता तो x की वैल्यू हो जाती +1 मतलब 1। ठीक है, तो ये वैल्यू आप x की जगह पुट करोगे, यहाँ जो भी वेरिएबल होगा वहाँ पे पुट करोगे, और गाइस जो भी आपको फाइंड करना है के ए वगैरह, और फर्स्ट स्टेप में आप लास्ट में =0 ले लोगे। आप खास ध्यान देना कि अगर आपने पीछे =0 नहीं लिखा है इस केस में, तो गाइस आपका पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो जब कभी आपको के वगैरह फाइंड करना है, के ए या कोई भी अल्फ़ाबेट फाइंड करना है, तो आपको पीछे =0 लेना है सेकेंड चैप्टर में। गाइस सेम सम फोर्थ चैप्टर में भी, लेकिन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर का नाम है चैप्टर 4। इसमें भी गाइस के फाइंड करना होता है या कोई भी अल्फ़ाबेट आपको फाइंड करने को बोला जा सकता है। लेकिन गाइस यहाँ पे क्या होगा, आपके पास एक इक्वेशन होगा। सेकेंड चैप्टर में आपके पास इक्वेशन नहीं होता है गाइस, पॉलिनोमियल होता है। फोर्थ चैप्टर में आपके पास इक्वेशन होगा, फॉर एग्जाम्पल 2x + 3y = k =2 आ गया ना। इक्वेशन का मतलब क्या होता है गाइस, कि स्टार्टिंग में जो =2 आता है वो तो स्टेप के लिए आता है, स्टेप चेंज होता है, लेकिन कभी भी स्टेप के बीच में =2 आ रहा है, ठीक है, मतलब वो इक्वेशन होता है। ठीक है, तो ये इक्वेशन है। इक्वेशन में जस्ट आपके पास x और y की वैल्यू दे रखी होगी क्वेश्चन में, आपको पुट कर देना है, पीछे कोई =0 नहीं लेना है, क्योंकि ऑलरेडी स्टेप में =2 आपके पास है। सिंपल सम होता है, और 9th स्टैंडर्ड में ज़्यादातर 4th चैप्टर में गाइज ये सम आता ही आता है। गाइज एक और चीज़, जैसे आपके पास 4th चैप्टर में है फाइंड 4 सोल्यूशंस या फाइंड 5 सोल्यूशंस या 6 सोल्यूशंस, इस तरह का क्वेश्चन आता है, आपके पास इक्वेशन दे रखी होती है। तो गाइज काफ़ी बार क्या होता है कि सिंपल इक्वेशन होती है। सिंपल इक्वेशन किसे कहा जाता है गाइस, कि जब नंबर डिवाइड में नहीं जाता। आई विल एक्सप्लेन यू मैं क्या बोल रहा हूँ। फॉर एग्जांपल 3x + 2y = 8। ठीक है, अब 3x और x और y दोनों ही जो वेरिएबल है, उससे पहले मैंने कोएफिशिएंट बोला। अगर कोएफिशिएंट है तो समझ जाइए कि इक्वेशन सिंपल नहीं है। इक्वेशन सिंपल नहीं है बोलने का मतलब है कि डिवाइड में कोई ना कोई नंबर जाएगा। ठीक है, तो जब फॉर एग्जांपल आपको चैप्टर आता ही है, सिर्फ मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको। फॉर एग्जांपल कि डिवाइड में 3 गया, ठीक है, इक्वेशन जो आपने y के फॉर्म में इक्वेशन ली 4th चैप्टर में, उसमें डिवाइड में 3 गया। ठीक है, अब डिवाइड में 3 अगर जाता है गाइस, तो अब आप सोचोगे कि कौन कौन से नंबर हम x की वैल्यू लेंगे ताकि y के आंसर आएंगे। तो गाइस उस केस में आपको क्या करना है, सिर्फ एक ही नंबर सोचना है गाइस। अगर सपोज कर लो डिवाइड में 3 है और फर्स्ट नंबर x की वैल्यू आपने जो सोची वो 4 है, तो नेक्स्ट वैल्यू 7 होगी, फिर 10 होगी, 3 के गैप में लेनी है। सपोज कर लो गाइस डिवाइड में 4 है, ठीक है, और फर्स्ट वैल्यू आपने 1 ली, ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर जो है वो आपको 5 लेना है, फिर 9 लेना है, फिर 13 लेना है, 4 के गैप में लेना है। तो आप इजीली जल्दी से सॉल्व कर पाओगे, सिर्फ एक ही वैल्यू आपको सोचनी है गाइस। ओके, देन गाइस चैप्टर 5 में ज़्यादातर आपके पास थियरी ही है, एक आधा प्रैक्टिकल ही है। चैप्टर 6 गाइस काफ़ी चीज़ें हैं। चैप्टर 6 के अंदर जो मेन 3 प्रॉपर्टीज़ है गाइस, दैट इज़ अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब गाइस ये जो थर्ड वन मैंने बोला, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, वो हमेशा सप्लीमेंट्री होता है। मतलब यहाँ पे जो 2 एंगल हैं उन दोनों एंगल का टोटल 180 होता है। और गाइस जो ऑल्टरनेट एंगल्स और जो मैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोले वो हमेशा सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, उन्हें कॉन्ग्रुएंट कहा जाता है। ओके, फिर गाइस हमेशा आप याद रखना कि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का टोटल, आपको पता ही है कि तीनों एंगल का टोटल 180 होता है, लेकिन गाइस हम लोग इंटीरियर एंगल मेंशन नहीं करते। हम लोग ज़्यादातर 3 एंगल, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल भी होते हैं, बाहर भी होते हैं ट्राइंगल के एंगल, तो आपको याद रखना है कि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का टोटल जो है वो 180 होता है। ओके, और एक चीज़ हमेशा याद रखना, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का टोटल 180 होता है, लीनियर पेयर फॉर्म होता है। ट्राइंगल के अंदर आप कभी भी देखोगे तो इंटीरियर एंगल और उसी का एक्सटीरियर एंगल जो बन रहा है वो हमेशा 180 होता है, वो सप्लीमेंट्री ही होता है, आप चेक कर लेना। ओके, और गाइस मैं शेप्स आपको बता दूं, जैसे ऑल्टरनेट एंगल्स हैं तो ऑल्टरनेट एंगल्स का शेप Z होता है, Z बनता है, Z में 2 एंगल आ जाएंगे। गाइस करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं उसमें 2 7 या 2 उल्टे 7, 2 सीधे L, 2 उल्टे L, इस तरह आपको लेने पड़ते हैं। और गाइस इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, एक बॉक्स बनता है जो वन साइड ओपन बॉक्स होता है। ठीक है, जब आप 2 पैरेलल लाइंस बनाओगे और एक ट्रांसवर्सल बनाओगे तो गाइस आपको बीच में 2 बॉक्सेस मिलेंगे, जिसको मैं बोलता हूँ खोखा। ठीक है,
मतलब बॉक्स है जो एक तरफ से खुला हुआ है, तो वो जो बॉक्स बन रहा है उसके अंदर दो एंगल बनते हैं, उसे कहा जाता है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, और उन दोनों एंगल का टोटल 180 होता है। गाइज ये जो तीनों एंगल्स मैंने आपको बताए, इसमें सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि लाइंस पैरेलल होनी चाहिए और ट्रांसवर्सल लाइन होनी चाहिए, तो ही ये तीनों प्रॉपर्टीज़ आप अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। ओके, इज़ दैट क्लियर? थैंक यू।